नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यूपी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के अनुसार यूपी में 19 अगस्त से किसी भी तरीके का जुलूस निकालने पर पाबंदी है। यानी कि प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइन के जारी होने के बाद शिया धर्मगुरु भड़क उठे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बी जवाद ने आपत्ति जाहिर की। बोले, गाइडलाइन से शिया के ऊपर झूठे आरोपों का पुलिंदा है। लिखा कि मुहर्रम में रेप होते हैं, गाय काटी जाती है और क्या यह सब कोविड गाइडलाइन है। मौलाना कल्बी जवाद ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश हुई है। वो बोलिए कि यह गोलियों से भरा हुआ खत है जिससे हमारे समुदाय को एक तरीके से गाली दी गई। उन्होंने इस लेटर को वापस लेने की मांग भी की है। जवाद ने कहा कि वो लोग खुद कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकालने वाले थे, लेकिन गाइडलाइंस को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी विवादित शब्द गाइडलाइन में नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि यूपी में मुहर्रम के सर्कुलर पर हंगामा क्यों है? गाइडलाइंस में ऐसा क्या है जो कि भड़क गए हैं शिया धर्मगुरु? इन सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस। तो जब गाइडलाइंस सामने आए उसके बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बी जवाद भी सामने आए। क्या कहा उन्होंने गाइडलाइंस को लेकर और क्यों आखिर वो इतना भड़क गए, सुनिए। जवाद साहब, क्या ऑब्जेक्शन है आपको जो सर्कुलर जारी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्कुलर जो डीजीपी साहब की तरफ से जारी हुआ है, इसमें गाइडलाइन तो कम है और मुहर्रम बनाने वालों पर झूठे इल्जाम ज़्यादा हैं और उस पर उन्होंने बहुत सी गलत बातें कही हैं कि जो कभी हुई नहीं है और उसकी उन्होंने उसमें वर्णन किया। उसका पहली बात तो उन्होंने ये लिखी है कि शिया अपने जुलूसों में तबर्रा पढ़ते हैं मुहर्रम के जुलूसों में, जबकि बिल्कुल झूठ और गलत है। तो इस पर क्या करेंगे आप? इसके ऊपर इसके लिए हमने उनसे कहा कि इसको फौरन वो वापस लें और अगर वापस नहीं लिया तो पहली बात तो ये है कि हम किसी उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। किसी मीटिंग में कि एक तरफ तो वो दंगा भड़काने वाला बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ पीस मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही नकली पीस मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं करेंगे, हमने ऐलान किया। उसके अलावा अगर इन्हें वापस नहीं लिया तो हम योगी जी तक भी बात पहुंचाएंगे और दिल्ली तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर उनकी पॉलिसी यही है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनकी पॉलिसी नहीं है ये तो कुछ न कुछ होना चाहिए सिलसिला। इंडियन रिपब्लिक ने शुक्र था आपसे मौलाना कल्बी जवाद साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सर्कुलर जारी हुआ है वो बेहद खतरनाक है और जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है वो इल्जाम है और चार्जशीट ज्यादा है। तो लिहाजा इन्होंने गुहार लगाई है डीजीपी साहब से कि वो अपना ये सर्कुलर वापस ले लें, उसको रेक्टिफाई कर लें। नहीं करते हैं तो आगे अनवक्शन क्या होगा भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जितनी पीस मीटिंग्स हो रही है मुहर्रम को लेकर वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर कहना है मौलाना कल्बी जवाद साहब का। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडियन न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तो शिया धर्मगुरु की तरफ से साफ कहा गया कि हम खुद यहां पर कोई ताजिया नहीं निकालने वाले थे, लेकिन ये जो सर्कुलर है एक तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाने का तरीका है, इससे माहौल खराब हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की डीजीपी साहब से कि ये सर्कुलर वापस लिया जाए, इसको रेक्टिफाई किया जाए, नहीं तो वो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा था क्या और इसको लेकर क्यों इस तरीके का हंगामा हो गया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। प्रश्न के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10/8 से लेके 19/8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है और पूर्व के सालों में भी 2019, 2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है
और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये विभागीय एक ऑर्डर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को ये सूचनाएं दी गई। प्रदर्शन के अनुसार बहना तो सुना आपने प्रशांत कुमार को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हीं निर्देशों को सिर्फ जारी किया गया है, यानी रूटीन एक तरीके से निर्देश हैं, ये सर्कुलर हैं। यहां पर कुछ भी नया एड ऑन नहीं किया गया, ना ही किसी धर्म के लिए, ना ही किसी विशेष समुदाय के लिए कोई यहां पर अलग से व्यवस्था की गई है या फिर निर्देश दिया गया। लेकिन हंगामा क्यों भड़क गया, क्यों इस पर इतना नाराज हो गए कल्बे जवाब, जो कि बेहद ही ज़हीन और शांत माने जाते हैं? उनका कहना है कि अगर बात नहीं समझी गई तो हम उसको मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि हम खुद इस महामारी के दौर में यहां कोई जुलूस नहीं निकालने वाले थे, कोई ताजिया नहीं निकलता, लेकिन जिस तरीके का लेटर दिया गया है, जिस तरीके से उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो हमारे लिए एक गाली की तरह है और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो यूपी में मुहर्रम के सर्कुलर पर हंगामा मच गया है। हालांकि शासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं, और जो भी कुछ यहां पर इस वक्त निर्देश जारी किए गए हैं ये हर साल रूटीन में ऐसे ही जारी किए जाते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विजय कौशिक हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, वो स्वागत है विजय भाई आपका। हरीश श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, वो स्वागत है हरीश जी आपका। और महंत राजू दास हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है महंत राजू दास आपका। हरीश जी शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, आखिर क्या नाराजगी है? चलिए हरीश जी तक शायद मेरी आवाज अब तक नहीं जा पाई है। महंत राजू दास साहब, ये जो इस वक्त आपत्ति आ गई है, शासन प्रशासन का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और शिया धर्मगुरु बहुत नाराज हो गए हैं। आमतौर पर वो बहुत ही शांत माने जाते हैं, बहुत ज़हनियत के साथ अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो प्रशासन ने या पुलिस महकमे ने निर्देश जारी किया है, इससे माहौल बिगड़ सकता है। कोरोना में, महामारी में माहौल किससे बिगड़ सकता है? ताजिया निकलने से, जुलूस निकलने से, लोगों के इकट्ठे होने से, या फिर इस निर्देश से? क्यों आखिर ये आपत्ति है? मान जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा पीसीआर टीम इस दिक्कत को जल्द से जल्द दूर करा दे और आगे से इसका जरूर ख्याल रखें। विजय कौशिक, सवाल इस बात का है कि माहौल खराब हो सकता है, लेकिन माहौल खराब होने जैसा क्या है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि 19 में भी, 18 में भी इसी तरह के निर्देश हर बार जारी किए जाते हैं ताकि अराजक जो लोग हैं वो इसका फायदा ना उठा लें, लेकिन धर्मगुरु इस पर नाराज हो गए। क्या लगता है क्यों? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी शिया धर्मगुरुओं ने क्या कहा कि उनकी ताजिया निकालने की कोई योजना नहीं थी, कोई बात नहीं थी। उसके बाद में अचानक से सर्कुलर आता है, उसको लेकर उनकी सोच बदलती है और एक विवाद खड़ा होता है। तो मुद्दा तो यही उठता है कि किसी ने अगर सरकार से, प्रशासन से ताजिया निकालने की मंजूरी नहीं मांगी तो उन परिस्थितियों में सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? जाहिर सी बात है कि इस मामले में विवाद खड़ा करके सरकार राजनीति करना चाहती है। आपको याद हो कि कोरोना की शुरुआत के दौरान निजामुद्दीन मरकज को लेकर पूरे देश में भाजपा की जो राजनीति चली, उसका अंत में रिजल्ट क्या रहा? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों की उसमें कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक मुद्दा था, इसलिए सब ठंडे बक्से में डाल दिया गया, वरना तो माहौल इस तरह का क्रिएट किया गया था कि निजामुद्दीन मरकज से ही पूरे देश में कोरोना फैला है और यही लोग सारी मौतों के जिम्मेवार हैं, यही लोग देश की बर्बादी के जिम्मेवार हैं। अरे भाई, अगर सरकार से कोई ताजिया निकालने की परमिशन मांगता है तो तब उसे बाकायदा नियमों से अवगत कराया जाता है कि अगर आप ताजिया निकालना चाहते हैं तो आप इन नियमों के तहत निकालेंगे। आप कोरोना के दौरान की इन पाबंदियों का
एक वो करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, और अगर आप नहीं मानते तो आपको मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो इस परिस्थिति में सरकार द्वारा खुद खड़ा किया गया विवाद है। उत्तर प्रदेश के अंदर यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी बात है नहीं, और जनता का ध्यान केवल राम मंदिर, रोटी मांगो तो राम मंदिर, रोजगार मांगो तो राम मंदिर, हर चीज के लिए केवल राम मंदिर और हिंदू मुसलमान है। मैं मानता हूं कि शिया धर्म गुरुओं का अगर इरादा नहीं था ताजिया निकालने का, और उन परिस्थिति में एक ऐसा सर्कुलर आता है जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस बात को लेकर एक तरह का वो विरोध तो करेंगे ही। महंत राजू दास, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि ना तो ताजिया निकालने के लिए कोई अनुमति मांगी गई थी, और अगर मांगी भी गई थी तो उसमें इस तरह का सर्कुलर देने की क्या जरूरत थी। ये बैठे बिठाए सरकार या प्रशासन एक विवाद पैदा करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है और सिर्फ राम मंदिर चल रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको राम के अस्तित्व को उन्होंने सीधे नकार दिया था। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। इनको सीधे उन्होंने कहा दिया कि राम जन्मभूमि और हिंदू और मुसलमान चल रहा है। अगर राम जन्मभूमि और हिंदू और मुसलमान चलता तो शांतिपूर्ण तरीके से 4 साल से ऊपर सरकार नहीं चलती, विगत तमाम विरोध होता और तमाम कुछ इनको छुआ करता। लेकिन देखिए, इनको विकास कार्य नहीं दिख रहा है, ये तुरंत पार्टी हिंदू और मुसलमान शुरू कर लिए। दुर्भाग्य है कि तब हिंदू और मुसलमान नहीं हो रहा था, जब यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है और शिव के भक्त तमाम शिव मंदिर में आते और जाते हैं। कांवर यात्रा पर जब रोक लगी तब इनको हिंदू और मुसलमान नहीं दिख रहा। तब भी तो ये बोल सकते थे कि और हिंदू और मुसलमान हो रहा है, कांवर यात्रा को नहीं रोका जाए। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है यह आम जनहित में निर्णय लिया है, और धर्म गुरुओं को, धर्म को इसको आगे आकर और सहज स्वीकार करना चाहिए कि दूसरा जो वेव था, दूसरी वेव में तमाम अपने काल के गाल में समा गए। वह स्थिति को देखते हुए सभी धर्म के लोगों को आगे आकर अपने मजहब और अपने धर्म के लोगों को, धर्म वाले को सुझाव देना चाहिए, समझाना चाहिए, या ना कि कांग्रेस जैसे प्रवक्ता के बात में आकर उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान चल रहा है। अरे भाई, ये सर्कुलर जारी प्रशासन के लिए सरकार ने किया था, तब अब इसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी नाराज हो, मुस्लिम धर्म गुरु नाराज हो, इससे तो काम नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्म के लोगों को, जिस प्रकार कांवर यात्रा नहीं निकला, जिस प्रकार पिछले बार हम लोगों ने रामनवमी नहीं मनाई, जिस प्रकार हम लोगों ने लगातार कोई उत्सव नहीं मनाया, सरकार का साथ दिए, मानवता का साथ दिया, इस प्रकार से लोग हताहत ना हो, लोग परेशान ना हो, लोग मरे ना, कोरोना काल में इनको नहीं देता, या लोग हिंदू मुसलमान फिक्र नहीं आता, तब इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को नाराज हो सकता है। अगर नाराज होते हैं, रूप से राजनीति करना चाहते हैं, तब हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं, और कुछ भी। बताइए विजय कौशिक साहब, नाराज हो रहे हैं यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु। महंत राजू दास कह रहे हैं कि हमने भी तो नहीं मनाया उत्सव, इसमें नाराजगी क्या बात है? और हर साल इसी तरीके का सर्कुलर आता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि इसके पहले भी ऐसा ही और इन्हीं शब्दों का सर्कुलर गया था, इस बार क्या ऐसा है कि नाराज हो गए? देखिए, अगर कोई साधु या महंत भारत के अंदर इस तरह की बात करता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं किसी भाजपा के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, राम मंदिर हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन लोगों की रोटी, रोजगार, कानून व्यवस्था, ये सब चीजें भी तो उतनी जरूरी है। तो विजय भाई, कानून व्यवस्था खराब ना हो, कोई अराजक तत्व उसका फायदा ना उठा ले, इसीलिए तो ये सर्कुलर जारी किया गया है। और कल में जवाब साहब कह रहे हैं तो हम वैसे भी नहीं निकालने वाले थे, तो उसमें आपत्ति क्या है? वो निकालेंगे नहीं और अब किसी को मौका नहीं मिलेगा गड़बड़ी का। देखिए, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जब कोई प्रशासन से किसी कार्य के लिए मंजूरी मांगा जाता है तो बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में प्रशासन किसी आयोजन की मंजूरी देता है। और अगर सरकार, देखिए इसमें मुद्दा कांवड़ यात्रा का नहीं है, इसमें ताजिए का नहीं है, अगर सरकार जनहित में कोई फैसला लेती है तो वो सभी को मानना चाहिए, हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, इसमें जातिगत कोई बात नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके पीछे मंशा यही है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या सरकार ने कभी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी मोदी जी से पूछा है
कि आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ चले गए? क्या सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पूछा है कि आपने जनता से जो दूसरे वादे किए थे, चाहे वो प्रदूषण को मिटाने के थे, चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के थे, कोरोना काल में इतनी मौतें हुई हैं, उनको तो स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो कोरोना मृतकों की थी। उत्तर प्रदेश सरकार, विजय भाई, उत्तर प्रदेश सरकार मान ले, बाकी प्रदेश की जो सरकारें वो भी तो नहीं मान रही है ना कि उनके यहाँ कोरोना से किसी की जान गई या नहीं गई है। आप दूसरे मुद्दे पर चले गए, बिल्कुल वो विषय उठाइए, लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो यही है कि कम से कम थर्ड वेव की आशंका में कहीं कोई गैदरिंग ना हो, किसी भी धर्म का कोई त्योहार हो, कोई तीज हो या कोई व्यवस्था, उसमें गैदरिंग ना। लेकिन आप यहाँ पर पूरा उठाकर ले जा रहे हैं कि अगर राजू दास बोले तो वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोई भी बोल दे अगर इस बात को तो बीजेपी का प्रवक्ता है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि भाई आपने एक आदेश जारी करना है कि भाई इस बार जो है कोई ताजिया का कार्यक्रम या कोई हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें भीड़ जुटती हो वो नहीं होगा, बात खत्म। तो वही तो दिया है, वही तो दिया है, और क्या कहा है? वही तो दिया है, एक सर्कुलर ही तो दिया है कि ऐसा जुलूस ना निकले इस बार कम से कम महामारी में, और क्या कह दिया उसमें? शिया धर्मगुरु ने क्या कहा आपके सामने? उन्होंने यही कहा कि जो इसमें बातें उठाई गई हैं तो आपने प्रशांत कुमार को भी सुना ना, आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना कि नहीं सुना विजय भाई? उन्होंने भी तो कहा ना कि हर साल इन्हीं शब्दों में यही जाता है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रूटीन वर्क है। इस बार विवाद क्यों? जाहिर सी बात है कि भाजपा चाहती है ना कि विवाद हो तो उसका एक लाभ उठाए। मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना कि अगर पिछले कई सालों से विवाद नहीं हो रहा था उस सर्कुलर को, अरे भाई तो पिछले कई साल से भी वही सर्कुलर जा रहा था, कुछ नया नहीं है, इस बार विवाद क्यों है मैं ये पूछ रहा हूँ? पिछले कई बार से भी वही सर्कुलर जा रहा था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, ये भाजपा की साजिश है। भाजपा उत्तर प्रदेश में जो तो क्या कलवे जवाब ने भाजपा के साजिश की वजह से उनके इशारे पर ये बयान दिया है, आप ये कह रहे हैं? आपसे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि कई मुस्लिम जो नेता हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर जो है देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा राजनीति में किस स्तर पर। अब विजय भाई, कई लोगों पे ऐसे आरोप हैं, तो ऐसे आरोप तो आपके यहाँ पर भी कई नेताओं पर हैं, सिर्फ आरोप लगने से नहीं होता है ना, वो साबित भी होने चाहिए। बहरहाल मैं आ रहा हूँ। शौकत अली हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शौकत भाई, इस बार आखिर ऐसा क्या है इस सर्कुलर में कि विवाद है? हर बार यही सर्कुलर आता है जैसा प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, लेकिन कलवे जवाब क्यों आखिर इतना नाराज हो गए? क्योंकि मैं जितना व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, बहुत ही ज़हीन व्यक्ति हैं, बहुत ही सभ्य भाषा में हमेशा बोलते हैं, एक अच्छा संदेश हमेशा हर मौके पर देते हैं। और वो दौर भी मुझे याद है जब शिया सुन्नी का ही विवाद लखनऊ में कई बार होता था, यही वो लोग थे जो कि प्रमुखता से फ्रंट पर आते थे और लोगों को समझाते थे, मामला खत्म कराते थे। आज वो इतना नाराज या इतना पीड़ा उनके मन में क्यों आ गई है, जबकि प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि ये रूटीन एक सर्कुलर है, हर साल भेजा जाता है? अतुल भाई, इस सर्कुलर को मैंने पढ़ा नहीं, ये सच्चाई, लेकिन आपके मुंह से बार बार एक शब्द सुन रहा हूं, आप इस चीज को बार बार दोहरा रहे थे कि इस कार्यक्रम को इसलिए रोका जा रहा कि कुछ अराजक तत्व आकर माहौल खराब कर दे। प्रशांत कुमार ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, लेकिन मैं आपसे ही पूछ ले, देखिए अब यही शब्द तो मेन है ना उस पूरे चैप्टर का। अराजक तत्व उस उल्लास को मनाते हैं क्या? इस फेस्टिवल को अराजक तत्व मनाते हैं क्या? और अराजक तत्व कैसे आ जाएंगे जरा मुझे बता दिया जाए। ये तो एक माहौल बनाने वाली बात होगी। अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मैं कहूंगा कि हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जा रहा है, ये तो साफ हो गया। भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि चलिए कोविड के नियम को पालन को देखते हुए तीसरी लहर आ रही, उसके मद्देनजर रखते हुए इसको अगर स्थगित कर दिया जाए, कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर इन शब्दों का उसमें जोड़ा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि अराजक तत्व आ जाएंगे, तब तो जाहिर सी बात है उसको राजनीतिक तरीके से पेश किया जा रहा है और पेश करवाया जा रहा है कई लोगों से, एक साजिश है ये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते, धर्मगुरु भी कहते, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कहते कि हाँ कोविड के पालन का दुरुपयोग ना हो, उल्लंघन ना हो, चीजें नियम के अनुसार हो, रोक लगा दी जाए। लेकिन अगर उस शब्द का उसमें जुड़ाव होगा
कहा जाएगा कि कुछ अराजक आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा, तो ये सवाल बिल्कुल लाजिमी हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को, इस कार्यक्रम को कोई अराजक तत्व मनाने आता है क्या? उत्तर प्रदेश में आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से चला आ रहा है देश में। कभी किसी अराजक तत्व का माहौल बना हो तो बता दीजिए मुझे, ये शब्द क्यों प्रयोग किए गए, ये बड़ा विषय है। तो ये एक माहौल बनाने का तरीका है, कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है शौकत भाई कि पुलिस के पास कुछ इनपुट हो। तमाम लोग देखिए अतुल भाई, अगर पुलिस के पास इनपुट हैं तो पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाए, समझ में आता है हमें। पुलिस अपना काम करे, उसमें कोई बाधित नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक दल बाधित नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति बाधित नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये बार बार कहा जाए, किसी भी फेस्टिवल को लेके कहा जाए, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, अन्य किसी धर्म का हो, अगर ये कह दिया जाए नहीं अराजक तक तो उसको माहौल खराब कर देंगे, तो यार आप तो सीधे तौर पर कह रहे हो समाज के लोग होंगे जो माहौल खराब कर देंगे। भाई समाजवादी पार्टी क्या इस पक्ष में है कि हाँ, अराजक हो गया? समाजवादी पार्टी क्या इस पक्ष में है कि हाँ इस बार भी जुलूस निकले, ताजिया निकले? अतुल भाई, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। बाकी काम पुलिस का बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस देखे। अरे जवाब तो देने दीजिए महाराज, अरे महाराज जवाब तो देने दीजिए। अरे महाराज सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा ना। अरे महाराज सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब देंगे ना। सुन लिया आपका सवाल। हाँ तो सुन लिया तो अब बोलिए ना, अब बोलिए। इसके पक्ष में नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है। हमने कहा कि अगर कोविड का उल्लंघन होता है, कोविड का पालन नहीं होता, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग होगा नहीं, अराजक तक तो आ जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कमजोर हो गई हैं, उत्तर प्रदेश की एलाइज कमजोर हो गई है, उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कमजोर हो गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस कमजोर हो गई। क्या उनकी नाकामी है ये दर्शा रहे हैं अगर वो ये कहते हैं कि इन्हें अराजक तक आ जाएंगे? अरे महाराज आपके तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम इंटेलिजेंस है आपके पास, आप कहिए कि आप ठीक है कोविड के नियम का उल्लंघन हो सकता है इसलिए इसको स्थगित कर दीजिए, या 2 आदमी 4 आदमी कर लिए, तब तो बात समझ में आ जाती है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये बात समझ में आएगी। लेकिन जब बार बार एक महंत राजूदास कोई भी धर्मगुरु अपने धर्म के अनुयायियों के लिए इस बात पर आपत्ति तो जाहिर कर सकता है ना। जब आपने कांवड़ का यहां पर जिक्र किया, कोर्ट को दखल देना पड़ा था, उसके पहले कुंभ की बात थी तो भी कई पार्टियों पर इसका आरोप लगा कि वो इसका विरोध कर रही हैं, गलत है, ये आहत करने वाली बात है। कुछ वैसे ही आहत हुए हैं कल्बे जवाद, ये कहना है शौकत अली का या फिर ये कहना है विजय भाई का। आखिर अराजक तत्वों के वजह से जुलूस ना निकले या कोविड नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, मुश्किल बढ़ सकती है, ये मूल वजह है। अगर ये मूल वजह है तो मुझे लगता है कि खुद इसका जवाब मिल गया है कि वो तो निकालने ही नहीं वाले थे। और अगर अराजक तत्व थे तो ये तो पुलिस का जिम्मा है कि वो इन चीजों पर नजर रखे। देखिए मैं आपको साधुवाद दूंगा कि सरकार से अभी कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका यही चीज के नाते उन्होंने मुझको भाजपा के प्रवक्ता कह दिया। लेकिन देखिए जिस प्रकार से, ठीक है, कलवेज साहब ने जो कहा है, प्रशासन का क्या व्यवस्था है, प्रशासन किस प्रकार से सर्कुलर जारी करती है, किस प्रकार से लिखकर अपने आम प्रशासन के भाषा में आम प्रशासन को देती है, प्रशासन का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल को देखते हुए, जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए, जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व को अपने काल के गाल में समाने का प्रयास किया, लेकिन साधुवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया और आम जनमानस से भी कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलने की कोशिश किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि कोरोना का काल धीरे धीरे कम और खत्म होगा। इसके नाते आप देखिए कांवड़ यात्रा पर जब हम लोगों ने मांग किया कि निकलना चाहिए तो सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि नहीं, ये कोरोना काल है और कोरोना काल में भीड़ भाड़ नहीं लगाया जाएगा, इसके नाते कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगा। हम लोगों ने स्वीकार किया, हम लोगों ने माना, हम लोगों ने रामनवमी नहीं मनाई, हम लोगों ने सावन झूला में तमाम उत्सव होने वाले थे, रामनवमी में तमाम उत्सव होने वाले थे, हम लोगों ने तो कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा कि हाँ, लेकिन महंत राजूदास जी, कलवे जवाद साहब भी तो कह रहे हैं ना कि हम भी नहीं मनाने वाले थे, और यहाँ पर अगर आपको हमसे बातचीत करनी थी और सर्कुलर अगर हर साल आप देते हैं तो सर्कुलर को दीजिए। अराजक तत्वों का जिम्मा हमारा है तो उसके पहले पुलिस का है। अगर उनके पास इनपुट है, वो खुफिया विभाग के पास कोई जानकारी है तो वो इनसे साझा करते कि इस बार देखिए कोविड के साथ साथ अराजक तत्व भी हैं, वो भी खतरा हो सकता है।
नहीं देखिए, वो सरकारी व्यवस्था है, उन्होंने किसी कल्बे जबान को तो नोटिस किया नहीं, उन्होंने उनको नोटिस दिया किसके नाते आप नहीं मनाएंगे, ये तो कहा नहीं, उन्होंने अपने विभाग को दिया है। तो ये विभागीय पुलिसिया जो लिखा पड़ी है उस हिसाब से उन्होंने कहा है, तो इसके नाते प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन का काम है। हो सकता है भाई आप देखिए कि तमाम जो है अयोध्या में भी कार्यक्रम होने से आतंकवादियों का नजर था, तो वो तो लिखेगा ही कि अयोध्या में ये कार्यक्रम होने वाला है, इसके ऊपर आतंकवादियों का नजर है, ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, यहाँ से ये इनपुट मिला है, तो स्वाभाविक है पुलिस प्रशासन इस चीज को लिखेगी। ठीक है, राजूदास जी हमारे साथ बने रहिए। शौकत भाई, राजूदास साहब का कहना है कि कोई किसी को अलग से एड्रेस नहीं किया गया है, एक पुलिसिंग का सिस्टम है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है और यहां पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। शिया धर्मगुरु नाराज हुए, सुन्नी धर्मगुरु की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं आई है, एक कॉमन मैसेज दिया गया है विभागीय। देखिए अतुल भाई, मैसेज दिया गया अच्छी बात है, हम बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं, हम कहते कोई बात नहीं, आपने मैसेज देने का काम किया, आप अच्छी बात है मैसेज देते, लेकिन जब ये धर्म से किसी चीज को जोड़कर मैसेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात उस पर आप लोग जैसे चर्चा काम कर रहे हैं वैसे चर्चाएं हो जाती है। एक बड़ी चीज कही है, देखिए कहा गया कि कुछ अराजक तत्व आ जाए। अच्छा मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर अतुल भाई कहता हूं, मैं होली मनाने जा रहा हूं और होली मनाने से रोका जाए, कहा जाए कि आप होली मनाएंगे तो कुछ अराजक तत्व आ जाएंगे जो होली का माहौल खराब कर देंगे, तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? हम तो माहौल खराब करने नहीं जा रहे हैं, हम तो अपना फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, अपना त्योहार मनाने जा रहे हैं, और माहौल खराब करने वाले कौन लोग होंगे फिर भाई? उत्तर प्रदेश में कौन ऐसे घुस आए हैं? वो पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए। और हमसे अगर ये कहा जाता, उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देके ये कहा जाता कि आप लोग ये त्योहार इसलिए ना मनाइए क्योंकि कोविड आने वाला है, कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, बड़ी लहर आने वाली है, आप इसके नियमों को पालन में रख के अगर कार्यक्रम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर अन्यथा नहीं करना चाहते तो स्थगित कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपके मुंह से जो सुन पा रहा हूं, जो आपके माध्यम से सुन पा रहा हूं कि धर्मगुरुओं ने कहा है कि हम नहीं करना चाहते थे, हम तो नहीं मनाना चाहते थे, तो जाहिर सी बात एक माहौल बनाया गया है, ये पूरी साजिश के तहत एक माहौल बनाया गया जिससे आज हिंदू मुसलमान का माहौल बने, कैसे चुनाव करीब आ गए, ध्रुवीकरण हो। लेकिन मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश में अतुल भाई इस तरह के सारे मामले खत्म हो गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के कोई मामले नहीं होते। लेकिन हमेशा एक बात देखने को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ ढूंढ के इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, तमाम इस तरह के उत्तर प्रदेश में मुद्दे आए हैं जिससे ध्रुवीकरण कैसे हुआ, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे माहौल खराब हो, कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे अपने पक्ष में माहौल लाया जाए, इस पे पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी पे काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो कोविड की स्थिति रही पूर्व में उत्तर प्रदेश की, उस पर आज तक कोई काम नहीं हो रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था पे आजकल कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ गए हैं तो इस चीज को लेकर बार बार उजागर किया जाता है, बार बार चर्चाएं की जाती है, और ये शब्द जो उसमें जोड़ा गया है, ये शब्द भी उसी तरीके जोड़ दिया गया, किस तरह इस पे चर्चाएं हो और किस तरह इस तरह माहौल बनाया जाए। सच्चाई तो यह है कि अगर आपको नहीं करवा, आपको कोई चीज कहनी थी, उत्तर प्रदेश की जनता से कहनी थी, मुसलमानों से कहनी थी, तो आप कह देते कि देखिए कोविड की लहर तीसरी आने वाली है और आप ये कार्यक्रम मत करिए, इसको स्थगित कर दीजिए। तो मुझे लगता है कोई ठीक है, यानी इस बात को बहुत आराम से कन्वे किया जा सकता था, लेकिन जिस वे में कन्वे किया गया है वो अपने आप में ठीक नहीं है। शौकत भाई, मैं रोक रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, सुर्खियों के बाद लौटूंगा, आपसे भी चर्चा करूंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भी। सवाल इस बात का है कि अगर रूटीन ये सर्कुलर है, रूटीन निर्देश देने का एक तरीका है, तो फिर इस बार असल नाराजगी की वजह क्या है और इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या कोई जानबूझकर की गई साजिश है या एक मैसेज देने की कोशिश है? चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और हरीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत जल्दी से सवाल, इतना सब कुछ तो सामान्य चल रहा था, फिर इस तरीके का सर्कुलर का मतलब क्या था जिससे शिया धर्मगुरु नाराज हो जाएं, उनका मन आहत हो, जबकि वो लोग खुद ताजिया जुलूस नहीं निकालने वाले थे? तो क्यों आखिर इस तरीके का सर्कुलर, जरूरत क्या थी? अतुल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश को भी बहुत अरसे से जानते हैं। लखनऊ में अगर आप देखें तो शिया सुन्नी विवाद ऐसे अवसरों पर एक लंबी कहानी है और दोनों समाज के बीच में जिस तरह से विवाद खड़े होते थे, सरकार का जो डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया उसका मकसद किसी
समुदाय विशेष की भावनाओं को लेकर के नहीं है। जो लोग भी इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में वो नहीं सोच रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो अराजक तत्व इस तरह के अवसरों पे जिस तरह से समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से दंगे फसाद कराने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के ये पुलिस विभाग का इंटरनल अपने अधिकारियों को दिया गया निर्देश है। और ये सभी जो त्योहार होते हैं, जिस तरह के सेलिब्रेशन के मौके होते हैं, जिस पर अराजक तत्व इस तरह के अवसरों पर कुछ समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सभी अवसरों पर पुलिस विभाग के मुखिया अपने मातहत अधिकारियों के लिए इस तरह का दिशा निर्देश जारी करते हैं। और यह हरीश जी शौकत भाई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनको इसी शब्द पर आपत्ति है और इसी पर वो आशंका कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल खेल तो यहीं से है। हाँ, एक बात आपने बहुत सही कही। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ में उस दौर में भी रहा हूं जब शिया सुन्नी के कई विवाद मैंने देखे। आपत्ति हो गई तो बाकी चीज पे किस पे आपत्ति नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमेशा सरकार इस तरह के मौके पर एहतियात बरतती है। और आप देखिए कि लगभग 20 साल तक इसी शिया सुन्नी विवाद के चलते 20 साल तक लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस पे प्रतिबंध रहा। और ये इस तरह की कोई घटना का न घटे, इस तरह से इसका पुनः इस तरह की कोई शौकत अली जवाब देंगे। जब प्रतिबंध पहले भी लग चुका है तो अब लगने में क्या दिक्कत है? और दूसरा कि शिया सुन्नी विवाद, इस सच्चाई से तो आप दूर नहीं जा सकते ना। लखनऊ में आप भी रहे, लखनऊ में हम लोगों ने भी वो वक्त देखा है जब कई बार ये दोनों आपस में एकदम आमने सामने आ जाते थे और बड़े दंगे के तौर पर भी वहां पर हमने उन दृश्य को देखा है। आज वैसे इनपुट हैं, इसलिए रोक है। अतुल भाई, बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और क्योंकि आप भी लखनऊ में रहे, बखूबी इस चीज को जानते होंगे। मुझे आज तक बताइए कि लखनऊ में कहां भी इस तरह के कार्यक्रम में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, कितने रेप हुए हैं, जरा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जब हुए ये कार्यक्रम। दूसरा, इसमें एक चीज और लिखी गई है कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो गौ हत्या हो जाती है। जरा बताइए मुझे हरीश जी, क्योंकि आप भी लखनऊ में रहे हैं और भी लखनऊ में रहते हैं, बताइए अतुल भाई, कब आज तक गौ हत्या हो गई इस तरह के कार्यक्रम में? और एक चीज और बताइए, आज तक कभी बताइए कौन सा अराजक तत्व आ गया जो माहौल खराब हो गया? मैं भी लखनऊ का निवासी हूं, मैं भी लखनऊ में रहता हूं, मेरी नजर में तो ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा आज तक। ये जो लाइन है, ये माहौल बनाने के लिए लाइन को जोड़ा गया है। मैं इस चीज को बार बार अतुल भाई दोहरा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज में महारत हासिल है कि कैसे उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो धरातल है, उनका जो नींव है, वो इसी पे आधारित है। किस तरह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए और अपनी सियासत को चमकाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी राजनीति को लेके इसी तरीके का माहौल बना के कुर्सी पे आश्रित हुई है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो सिया धर्मगुरु अगर विरोध जता रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप बार बार इस चीज को अगर दोहराएंगे कि वहां मुस्लिम महिलाओं का यौन शोषण हो जाता है, तो जरा मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में आज तक कितने मामले दर्ज हुए हैं और किस तरह दर्ज हुए हैं, किस तरह इस तरह के कार्यक्रम में दर्ज हुए हैं? आज तक तो मैं लखनऊ में हरीश जी जवाब देंगे जल्दी से। ठीक है, दिन गौ हत्या हो जाती है। अरे महाराज जी, सरकार सभी धर्मों का, सभी समुदाय का, सभी वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, ये संप्रदाय की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरह इसी हजरतगंज की सड़कों पर नंगी तलवार लिए लोग जुलूस निकाले थे और विधानसभा तक गए थे। ये इससे कोई आप भी वाकिफ होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी वाकिफ होंगे और बाकी लोग भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। और ऐसे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं तलाशती। ये समाजवादी पार्टी जो वैक्सीन पे भी राजनीति करने लगती है, ये समाज के लिए एक समाज का अमनो अमान बना रहे, लोगों में शांति सौहार्द बना रहे, इसके कारण एहतियातन पुलिस प्रशासन इस तरह के एहतियात बरतती है। और ये हमेशा होता है, कोई ऐसा सर्कुलर नहीं डीजीपी ने जारी किया कि जो इतिहास में पहली बार हुआ। प्रत्येक वर्ष इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी होते हैं, उनके अपने मातहत अधिकारियों को इसलिए जारी करते हैं। और कल को अगर इस तरह का कोई विवाद पैदा हो जाए तो यही लोग ये आरोप लगाएंगे कि सरकार की ये नाकामी थी, सरकार ने इस तरह के कदम पहले एहतियाती उठाने चाहिए थे जो सरकार ने नहीं उठाए। तो अतुल जी,
कुल मिलाकर के जो लोग इसमें राजनीतिक स्पेस तलाश रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इस तरह की सतही राजनीति करने से बाहर ठीक है हरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शौकत भाई ने 2-3 चीजें पूछी थी, उसका आपने जवाब दिया अपने तरीके से। एक सवाल मेरा भी होगा शौकत भाई जब मैं लौटूंगा आपके पास तब। लेकिन अभी विजय भाई, सवाल इस बात का है कि जो इनपुट्स होते हैं उस पर एक विभागीय प्रक्रिया होती है, और यही बात कह रहे हैं धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु राजूदास जी, वही बात हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इंटरनल अपने डिपार्टमेंट को पुलिस महकमे ने या डीजीपी ने एक निर्देश दिया है, और यहां पर तो सहयोग की जरूरत होती है। क्योंकि हकीकत है, इसी लखनऊ में कई बार हमने शिया और सुन्नियों को बहुत करीब से भिड़ते हुए देखा है। इस बार कुछ शायद ऐसे इनपुट होंगे, और दूसरा कि कोरोना है ही, तो मुझे लगता है कि शायद जो इंटरनल एक मैसेज दिया गया उसका मैसेज कहीं गलत चला गया है, इसको कवर अप किया जा सकता है। अतुल भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन लोगों को परमिशन देने वाली थी? नहीं देने वाली थी। सरकार को केवल एक ही बात कहनी थी कि भी इस बार कोरोना की महामारी को देखते हुए किसी भी आयोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं होगी, इसलिए आवेदन ना करें, बात खत्म। फिर मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि भी वो तो आयोजन ही नहीं करना चाहते थे, और इन परिस्थितियों में जो इस तरह का माहौल क्रिएट करना, उनकी निजी जो चीजों को लेकर सवाल या निशान खड़े करना, निश्चित तौर पर एक विवाद को हवा देने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। महंत राजूदास जी की राजनीतिक चतुराई को मैं नमन करता हूँ कि किस तरह से भाजपा को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा जो कर रही है सब सही कर रही है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सच्चाई जमीनी स्तर की यही है कि लोगों को रोटी, रोजगार और दूसरे जमीनी मुद्दों के अलावा केवल जुमलेबाजी कर कर बहकाया जा रहा है, और सरकार की मंशा सफल नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम से देश का विकास या प्रदेश का विकास नहीं होना है। प्रदेश का अगर विकास होना है तो सभी को साथ लेकर चलने से होना है। अगर माहौल अच्छा होगा तो कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मान लीजिए ताजिया निकलने से मुस्लिमों के झगड़े का खतरा है तो बिल्कुल मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर नहीं है, हम इस बात के पक्षधर हैं हर वो काम जिससे देश का अमन चैन बना रहे, देश के अंदर अमन चैन बना रहे, वो कायम रहना चाहिए। और इसके अलावा जो इस तरह की घटनाएं जहां पर माहौल बिगड़ने का खतरा है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक काम होना ही नहीं है और प्रशासन उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन इस तरह की बातें कर रहा है कि भाई माहौल खराब हो, तो इससे जो है योगी सरकार कटघरे में खड़ा होती है। ठीक है हरीश जी, जल्दी से जवाब देंगे। आ रहा हूं राजूदास जी, आऊंगा आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो संकल्प ही है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो लोग हर बात को राजनीति से जोड़ करके देखते हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था को भी राजनीति से जोड़ के देखता है, अगर कोई अपराधियों को भी जात के खांचे में देखता है, तो आतंकवादियों को भी जात के और संप्रदाय के खांचे में देखता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सतही सोच होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब ने भी इस बात को साफ किया कि यह किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी धर्म के लोगों को लेकर के अगर इस तरह की कोई बात कही जा रही है, ये सरासर गलत है। ये जो अराजक तत्व हैं जो इस तरह के इस मौके पे इस तरह की हरकतें करके सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उसको लेकर के ये पुलिस विभाग का इंटरनल ऑर्डर है, और प्रत्येक वर्ष इस तरह की एडवाइजरी। ठीक है, लेकिन हरीश जी, ये तो आप जानते हैं ना कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर विपक्ष भी नजर गड़ाए बैठा है कि कब मौका मिले और फिर वो आपको घेरे। बहरहाल महंत राजूदास जी, विजय कौशिक को आपके अंदर बहुत चतुराई वाला एक राजनीतिज्ञ भी दिखता है। बीजेपी के प्रवक्ता तो आपको बोल ही चुके हैं पहले से, लेकिन यहां पर सवाल इस बात का है, वो आप भी कह रहे हैं, शौकत भाई भी कह रहे हैं, विजय जी का भी वही मानना है, हरीश जी का भी वही मानना है, और सरकार और पुलिस प्रशासन का भी वही मानना है कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधियों का इनपुट है कि माहौल बिगड़ सकता है, कोई फायदा उठा सकता है, दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, तो इन धर्मगुरुओं से मुझे लगता है कि अगर पुलिस महकमे के लोग डायरेक्ट बात करते, इनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेते और फिर इस तरह का सर्कुलर आता या कोई ओरली वो निर्देश देते, मुझे लगता है बात वहां से बन सकती थी। इतना विवाद होने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही मौका मिलता। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को साधुवाद दूंगा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, आप देखिए
अगर मैं धर्म की बात करूं, किसी चीज को मैं रख के सही है गलत है तो मैं बीजेपी से पकड़ता होगा तो बात करूं। इनका भाव बहुत अच्छे हैं, विचारधारा बहुत अच्छे है, जिसका परिणाम स्वरूप देखिए कि अगर विकास कार्य कोई भी होता है तो न जात न पंथ न मजहब नहीं होता है। उत्तर प्रदेश लगातार चल रहा है। पिछले सरकार में देखिए 5000 से ऊपर दंगे हुए, उसमें हताहत भी हुआ, मुसलमान भी हुआ। इस सरकार में ये बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय कितने दंगे हुए? अगर एक दंगे हुए तो इनके द्वारा प्रायोजित दंगे हुए, सीए और एनआरसी के ऊपर इन लोगों ने दंगे कराए, इन लोगों ने अपनी ताकत को झोंक दी। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगा हो, जिस प्रकार किसानों को देख लीजिए, तथा कथित किसान को हवा देने का कोशिश करते हैं, वो चलता है। देखिए अगर ठीक है प्रशासन के लोगों ने अगर जारी किया, मैं देखिए आपके विषय पे नहीं बोला, मुझको बोलने का मौका दीजिए। आप जी बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा, आप बोले मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगा, हाथ जोड़ता हूँ, मैं बोलूँ आप बोलिएगा। देखिए तथा किसान लोग वहां कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लगातार चल रहा है, उस पर नहीं कोरोना आ रहा है, नहीं कोई धर्म का कार्य आ रहा है, सब लोग सहयोग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह विषय है कि यहाँ पर हिंदू धर्म को साथ है, मुस्लिम धर्म को भी साथ है। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने सारे धार्मिक आयोजन को बंद किया। सरकार ने जो भी कहा मैं कभी विरोध नहीं किया, हाँ निवेदन किया कि हाँ अगर भीड़ को कम करके कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए अगर हम मना सके तो मुझको मना रहे कि और कीजिए। उसमें भी सरकार ने नहीं दिया, मैं तो नहीं विरोध किया, मैं कहीं हल्ला दंगा नहीं किया। तो वो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिसिया लिखा पढ़ी है, उस लिखा पढ़ी के अंतर्गत उन्होंने अपने प्रशासन के लोगों को लिख कर दिया, न राजू दास को दिया, न मुस्लिम धर्म गुरु को दिया, न कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनको दिया, न बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उनको दिया, न समाजवादी प्रवक्ता के बैठे हुए हैं उनको कहा कि मैं ऐसे लिख कर दे रहा हूँ आपके धर्म के खिलाफ। लखनऊ में जब यह जुलूस निकलता था तो विगत आपने ही बताया है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कहाँ ऐसे होता था, जिसमें प्रशासन ने लिख दिया। इसमें हर्ज क्या है? इस राजनीतिक रूप देने का क्या मतलब है? ठीक है, हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कुम्मी साहब बहुत स्वागत है आपका, समय अब कम रह गया। सिर्फ इतना सवाल है कि विवाद किस बात का है, क्यों आखिर इंटरनल एक निर्देश जो कि पुलिस महकमे ने अपने महकमे को दिए हैं और एक अपील की गई है कि इस बार ताजिया ना निकले, जुलूस ना निकले, उस पर आपत्ति हो रही है। कल्बे जवाद नाराज हो गए, क्या वजह है? ये तो रूटीन प्रोसेस है। देखिए कल्बे जवादी नहीं नाराज हुए, पूरा हिंदुस्तान नाराज हुआ है। तमाम धर्म के लोग अपना अपना धर्म मनाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से अज़ादारी होती है और सिर्फ शहीद नहीं मनाते हैं बल्कि हिंदू ही बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में अज़ादारी मुहर्रम मनाते हैं। ये जो बयान आया है किसी तरह से भी सही नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। हम तो कहते हैं कि इनको फौरन बर्खास्त किया जाए ऐसे अधिकारी को कि जो इस तरह के बयान देकर पूरे मुल्क के अंदर हालात को क्या कौन सा बयान जिस पर आप अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं हुसैन साहब? उन्होंने कहा है कि बयान ऐसा है कि मतलब मुहर्रम में ये होता है वो होता है, समझे। ऐसे तो हमारे मुल्क के अंदर हर मज़हब अपना धर्म मनाता है। क्या रावण नहीं जलाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर? न जलाए रावण को। कितने जो है जो रावण को मानते हैं उनका दिल दुखता है यहाँ के ऊपर है। अगर देश के अंदर आजादी है तो सबको आजादी होना चाहिए। अगर कोई बुरा है तो बुरा उसको कहा जाएगा, चाहे कोई भी हो। कोई पार्टी है तो उसको बुरा कहा जाएगा, कोई आदमी है तो उसको बुरा कहा जाएगा, कोई अधिकारी तो उसको बुरा कहा जाएगा। ये देश आजाद है, सबके लिए आजादी है, किसी एक के लिए नहीं है। कानून आप लोग ताजिया निकालेंगे? बिल्कुल, दुनिया हिंदुस्तान में ताजिया निकलेगा और हमेशा जैसे आजादी होती है वैसे ही होगी। आजादी में कोई भी समझौता हम नहीं करने को तैयार है इसके ऊपर। मतलब कोविड फैलता है तो पहले आप लोग इकट्ठे होंगे, जुलूस निकालेंगे? कोविड फैल रहा है, कोविड में कौन सा शब्द? अभी हम कलकत्ते से आ रहे हैं, पूरा जहाज भरा हुआ था। कोविड वहां क्यों नहीं फैल जाता है? अभी केरला में तो वहां पूरे जहाज भर के जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं? लोकसभा चल रही है, पूरा लोकसभा भरी, वहां क्यों नहीं कोविड फैलता है? ये क्या बात कही कि मुहर्रम में कोविड फैल जाएगा? तमाम त्योहार होते हैं, कहाँ कोविड फैल रहा? मुझे बताइए। हरीश श्रीवास्तव जी जवाब देंगे? मौलाना साहब को मैं सादर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा में जी लोगों ने अपनी आस्था को इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपनी आस्था को अपने अपने घरों में मनाया और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ईद को और ऐसे अवसरों पर इसका अनुशासन का पालन किया, वैसे कोरोना के चलते
इस मुहर्रम में भी उसी तरह का प्रतीकात्मक रूप से सिया समाज के लोग इसको मनाएंगे। ये कोई अहमन्यता का विषय नहीं है, ये सबकी रक्षा, जीवन की रक्षा सुरक्षा की बात है। पार्लियामेंट में के चलने में और जो इस तरह के जुलूस निकलते हैं उसमें बड़ा अंतर है। उसमें एक डिसिप्लिन है जिसका फॉलो मैंडेटरी तौर पर होता है। कि अभी मौलाना साहब केरल का उदाहरण दे रहे थे, तो आज आप देखिए ना कि केरल में 20 छोटा सा राज्य है, 20,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो आप अगर इस तरह का करना चाहते हैं तो हरीश जी, कुम्मी साहब से आप एक तरीके से अपील कर रहे हैं। कुम्मी साहब देखिए, सरकार और उस पार्टी के प्रवक्ता जो कि जिस पार्टी की सरकार है वहां पर, वो आपसे कह रहे हैं कि जिद पर नहीं अड़ना है, अगर हम बच सकते हैं तो बचे हैं, ये सबके लिए है। हम तो बच ही रहे हैं, हमने मैं तो यही गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से कि वो हम बदलाव भी हैं, हम धर्मगुरु हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो अपने समाज के लोगों को रास्ता ये संदेश दें। कोरोना काल हरीश जी देखिए, हरीश जी कुम्मी साहब कह रहे हैं कि बंगाल में भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, देश में आपकी सरकार है आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका मन आप लोगों ने दुखी कर दिया है। नहीं, मैं अगर उनका आ रहा हूं, शौकत भाई आऊंगा। नहीं, अगर उनका मन दुखी हुआ हो तो मौलाना साहब से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये विषय जो है समाज के एक बड़े हित का विषय है। अगर कोरोना काल में लोग कोरोना संक्रमण से बच सके और तो एक बड़ी उपलब्धि की बात होगी। उत्तर प्रदेश कुम्मी साहब बहुत संक्षेप में सर, समय नहीं है। कुम्मी साहब सहयोग की समाप्ति की तरफ से है, समाप्ति की तरफ है, तो कोरोना का पुनः यहाँ प्रवेश न हो, ये सबके सहयोग से ही हो सकता है। हम अपने घर में मनाएंगे, आजादी अपने घर में करेंगे, हम अपने घर में मनाएंगे, मगर हमसे अगर हुकूमत ये कहे कि ना करे तो ये तो हम जिंदगी में नहीं करने वाले किसी हुकूमत। देखिए, विवाद बस इतना ही है, अगर आप तरीके से अपील कर लेते, तरीके से बात कर लेते तो शायद ये विवाद नहीं होता। और कुम्मी साहब कह भी रहे हैं कि हम अपने घर में ही मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी समाज की, हमें भी इस बीमारी से लड़ने की पूरी एक जरूरत है, और वो जरूरत अगर है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम करेंगे भी, लेकिन उसका तरीका गलत था, ये उनकी आपत्ति है। शौकत भाई बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट आपका बिल्कुल शार्प। मेरा सवाल ये था कि आपने 2-3 चीजें पूछी थी हरीश जी से, आप खुद लखनऊ के रहने वाले हैं, शिया सुन्नी दंगे तो जरूर आपने देखे होंगे ना, वो भी एक इसमें इनपुट है कि शायद इस तरीके की परिस्थिति बनवाई जा सकती है। होगा नहीं होगा नहीं, एक आशंका है जिस पर पुलिस विभाग को निगरानी रखनी है। तो भाई मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा, शायद हरीश भाई को जानकारी ना हो, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। इससे पहले तमाम मुसलमानों के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार का सहयोग किया, चाहे ईद की बात हो, बकरीद की बात हो, तमाम और फेस्टिवल की बात हो। जब भी सरकार ने ये बात रखी कि आप हमारा सहयोग करिए क्योंकि कोविड प्रचंड रूप से आया था और तमाम लोग खोए हैं, क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग नहीं किया? बिल्कुल सहयोग किया। आपत्ति सिर्फ इस बात की है, उसमें एक चीज कही गई है कि यदि इस तरह के आयोजन होंगे तो महिलाओं के साथ यौन शोषण होगा, इस तरह के आयोजन होंगे तो गौ हत्याएं हो जाएंगी, इस तरह के आयोजन होंगे तो अराजक तत्व आ जाएंगे। इन शब्दों से आपत्ति है। आपत्ति इस बात से नहीं है, आप कहते हैं कि कोविड प्रचंड रूप से आने वाला है, उसकी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, आप इसको मत मनाइए। तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज इसको स्वीकार लेते और एक्सेप्ट कर लेते और ना मनाते, लेकिन आपत्ति यही खड़ी हो जाती। भैया मुझे बताइए आज तक कब मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार किया मुसलमानों ने? नहीं किया, मुझे लगता है कभी नहीं हुआ ऐसा उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो माहौल बनाने की नई कवायद चालू हुई, इससे आपत्ति है मुझे। ठीक है, इस आपत्ति को बहुत आसानी से दूर भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात का बखेड़ा बड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका, विजय भाई आपका, महंत राजूदास जी आपका, हरीश श्रीवास्तव जी आपका और मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब आपका भी। तो एक सर्कुलर, उस सर्कुलर को लेकर अब यहां पर एक जिद सी बात आ गई है, या फिर एक आपत्ति इस बात की आई है कि हमारा मन आहत हो रहा है, हम खुद यहां पर ताजिया जुलूस नहीं निकालने वाले थे। अगर हमें सरकार कहती, हमें प्रशासन कहता कि इस बार हम इससे बच सकते हैं, हमें बचना चाहिए, तो हम तैयार थे। लेकिन सर्कुलर में कुछ लाइंस हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको लेकर नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि उम्मीद यही कर सकते हैं कि प्रशासन, पुलिस महकमा इसको बहुत बारीकी से देख रहा होगा और विवाद उस स्तर पर ना जा पाए उसको पहले ही खत्म कर लेंगे, इसमें सफलता मिलेगी। नमस्कार।